हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारी आई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी है। आपको बताएं, रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। रूस के कजान में होने वाली समिट के दौरान पीएम मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समिट में शामिल होंगे और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हो सकती है। आपको बताएं, आज ईयू को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये देश मिलकर ब्रिक्स कहलाते हैं। ईंट जैसी मजबूत इकोनॉमी की वजह से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है, BRICS। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है और पीएम मोदी 22 और 23 अक्टूबर को इस ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। पुतिन ने न्योता भेजा है। वही देखिए, पश्चिम नहीं, ब्रिक्स देश चलाएंगे दुनिया की अर्थव्यवस्था। समिट से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने निशाना साधा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देश नहीं बल्कि ब्रिक्स देश चलाएंगे। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन करते हुए कहा कि इसके दरवाजे सभी देशों के लिए खुले हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से जंग खत्म करने की समय सीमा तय करना मुश्किल है। समाधान की कोशिशों के लिए पीएम मोदी का आभार। यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताने और समाधान निकालने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी हितधारकों के साथ संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह जीवन साथी चुनने का अधिकार चिंता है और इसे पर्सनल लॉ से नहीं रोका जा सकता। कानून में कई खामियां हैं, अवेयरनेस की जरूरत है। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 18 अक्टूबर को यह बड़ा फैसला सुनाया। सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है, बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। सीजेआई ने कहा कि हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बने कानून के उद्देश्य को देखा और समझा। इसके अंदर बिना किसी नुकसान के सजा देने का प्रावधान है जो अप्रभावी साबित हुआ। हमें जरूरत है अवेयरनेस कैंपेनिंग की। यानी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाल विवाह से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि बचपन में शादी तय होने से जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता छिन जाती है। साथ ही कोर्ट ने नाबालिगों की सगाई करने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत भी बताई है और इसके लिए कोर्ट ने संसद से कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। बाल विवाह रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। और तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद सत्येंद्र जैन बाहर आ गए। आतिशी सिसोदिया ने गले लगाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार रात करीब 8:16 के लगभग तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन से जेल में थे। ईडी ने उन्हें 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की आपात बैठक खत्म हुई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर से औसत AQI खराब श्रेणी में आ गया है। दिल्ली सरकार ने कुल 13 ऐसे हॉटस्पॉट बनाए हैं जहां का AQI 300 के पार पहुंच गया है। PWD ने 80 स्पेशल मोबाइल एंटी स्मोक गन तैनात करने का भी फैसला लिया है। उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है और दिल्ली का औसत AQI खराब श्रेणी में आ गया है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए भी राहत है। ग्रेप की पाबंदियों के बीच DMRC ने भी बड़ा फैसला लिया है। त्योहारों और ग्रेप की पाबंदियों के दौरान मेट्रो ट्रेनों के फेरे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा यात्रियों की भीड़ को इसमें समाहित किया जा सकेगा। वहीं आपको बताएं, GST से जुड़ी आज जरूरी मीटिंग होगी। GST परिषद ने डिटेल में विचार विमर्श करने के GST दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए 2 मंत्री पैनल का गठन किया था और अब इन मंत्री समूह की बैठक आज 19 अक्टूबर को होगी। ये समूह इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST की मौजूदा 18% की दर को युक्तिसंगत बनाने, छूट देने या कम करने पर भी डिस्कस करेगा। वहीं GST दरों को लेकर भी आज चर्चा होने की खबर है। और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में से किसे राष्ट्रपति बनना देखना चाहता चाइना, एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस बात का खुलासा चीन के एक विशेषज्ञ ने किया, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चीन भी बेहद चौकन्ना है। 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगले राष्ट्रपति के लिए मुख्य मुकाबला होने वाला है। मगर इन दोनों नेताओं में से चाइना किसे राष्ट्रपति बनते देखना चाहता है, ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। दरअसल चीन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। बाइडेन और ट्रंप से चीन के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं ऐसे में अब चीन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कमला हैरिस को प्राथमिकता देगा। इस तरह का दावा एक चीनी विशेषज्ञ ने किया है। बड़ी खबर आ रही है, नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने की इजाजत
मिली है। 11 साल बाद 4 घंटे की मुलाकात हो सकेगी, लेकिन इसमें भी कोर्ट की शर्तें रहेगी। गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत जेल में बंद नारायण साई को जोधपुर जेल में बंद पिता आसाराम से मिलने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के लिए मिलने की इजाजत दी है, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई है। दोनों के बीच 11 साल के बाद ये मुलाकात होगी। कोर्ट ने आसाराम के गिरते स्वास्थ्य के कारण मानवीय आधार पर मिलने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही शुरू करेगा नियमित अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण, यानी सुप्रीम कोर्ट अब नियमित अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सभी बेंचों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने की सुविधा के लिए एक ऐप के जरिए फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ में होने वाली सुनवाई का ही सीधा प्रसारण किया जाता है। बड़ी खबर देखिए, सलमान खान को फिर धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया और कहा कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा गया कि इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी हुई है। वहीं सलमान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बाबा सिद्दीकी मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 2 हिस्ट्री सीटर हैं। 25 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। इस मामले में अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया गया और 3 फरार हैं। बिग बॉस 18 से नहीं होगी सलमान खान की छुट्टी। लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों के बीच सूट पर लौटे। धमकियां मिलने के बावजूद भी सलमान खान ने यह बड़ा फैसला किया कि वह बिना डरे अपने काम को जारी रखने वाले हैं। नवाज शरीफ बोले, जयशंकर का दौरा एक शुरुआत, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे सोचें। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और खराब हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है और यहां से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक शरीफ गुरुवार को एससीओ की बैठक में पाकिस्तान गए, भारतीय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नवाज शरीफ की भारत को लेकर 5 बड़ी बातें सामने आई है। शांति प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। पहले ऐसी चीजें हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। दोनों पक्षों की अपनी शिकायतें हैं, लेकिन अब बेहतर होगा कि हम अतीत को दफना दें। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट फिर से शुरू हो। हम पूरी दुनिया में खेलते हैं लेकिन साथ नहीं खेलते। भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार भी शुरू हो। दोनों देशों को व्यापारियों को अपना सामान बेचने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होने के जिम्मेवार इमरान खान है। उन्होंने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया वैसी भाषा तो सोचने भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा का वो गांव जिसके 55 युवा एक साथ सरकारी नौकरी लगे हैं। हरियाणा के कैथल जिले के डीग गांव के एक साथ 55 युवाओं की सरकारी नौकरी लगी है। एक दिन पहले नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी और डी का रिजल्ट जारी किया था और एक साथ 55 युवाओं का सिलेक्शन होने पर HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने शुक्रवार को डी गांव के सरपंच प्रतिनिधि रोहतास नैन से फोन पर बातचीत की। बच्चों से भी बातचीत की गई। इससे पहले भी इस गांव से करीब 350 बच्चे सरकारी नौकरी पर लगे थे और जो बच्चे नौकरी से रह गए वे भी आने वाले समय में जरूर लगेंगे। हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू, कोटे में कोटा मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा फ्री कर दी गई है। सीएम दिल्ली रवाना। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को फ्री में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी और भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई और इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग भी की। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि यह हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया जो SC में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है और इसके बाद सीएम नायब सैनी दिल्ली रवाना हो गए, जहां वे नए बनाए गए 13 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा कर सकते हैं। हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती, किसानों पर दर्ज होगी FIR। 2 साल तक मंडियों में फसल बेचने पर भी रोक लग सकती है, यानी उनकी फसल को सरकार MSP पर भी नहीं खरीदेगी। हरियाणा कृषि विभाग के निदेशक ने इसको लेकर प्रदेश भर के सभी DC और उप कृषि निदेशकों को पत्र जारी किया है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री उमर PM मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर ड्राफ्ट सौंपेंगे, यानी जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 5 मनोनीत विधायकों के मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। अनावरत देश में हर साल निकलता है 3.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट। भारत और डेनमार्क के बीच बड़ा समझौता हुआ है। भारत और डेनमार्क ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया जिसकी बैठक दिल्ली में हुई और इस मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को इंडस्ट्री में कैसे कम किया जा सकता है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महायुति नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शिवसेना
शिवसेना यूबीटी को नया चुनाव चिन्ह मिला है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के लिए नवंबर महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। वहीं इसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। इधर खबर है कि शिवसेना उद्धव गुट को चुनाव से पहले नया चुनाव चिन्ह मिला है। दरअसल पार्टी ने खुद अपने पुराने चुनाव चिन्ह को बदलने की मांग की थी। महाराष्ट्र में एमवीए में घमासान के बीच अलग ट्रैक पर अखिलेश 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बीच समाजवादी पार्टी ने मुंबई की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, भारत ने लेबनान की मदद में हाथ बढ़ाया। 33 टन मेडिकल सामग्री भेजी जा रही है। इजरायल के हमले से तबाह लेबनान को भारत की ओर से शुक्रवार को मानवीय सहायता भेजी जानी शुरू हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लेबनान को भारत ने 33 टन मेडिकल सामग्री भेजने का निर्णय किया है और इसकी पहली 11 टन की खेप शुक्रवार को भेजी गई। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, इजरायल और हमास से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। आत्मरक्षा से कोई समझौता नहीं। टीवी 9 से यूएन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने यह बात कही है। कहा गया कि इजरायल अपनी आत्मरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए एनडीए के 2 दिग्गज विधायक हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी सीटों पर हराएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ब्लूमबर्ग की मेजबानी में आयोजित इंडिया क्रेडिट फोरम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरबीआई पुलिस की तरह काम नहीं करता है। आरबीआई केवल वित्तीय बाजार पर निगरानी रखता है और आवश्यक होने पर वह कार्रवाई करता है। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। 594 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के दोनों छोरों के बीच यातायात को सुगम बनाना है। दिसंबर, हालांकि इसकी समय सीमा जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है। भूमि का अधिग्रहण भी हो रहा है और तेजी से काम चल रहा है। वहीं देखिए, क्यूबा में बड़ा बिजली संकट पैदा हो गया है। पूरे देश में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। सरकार के लोगों से वहां अपील है कि घर पर ही रहें। क्यूबा के ज्यादातर लोगों के पास जनरेटर की सुविधा नहीं है। शहर में केवल कुछ ही लोगों के पास ये सुविधा है। क्यूबा में ऊर्जा की कमी से सरकार ने बिजली बचाने के लिए कठोर नियम अपनाने के लिए कहा है और ऐसे में श्रमिकों से घर पर रहने की अपील भी की गई है। और तो और कैरिबियाई देश क्यूबा में यह बिजली संकट बड़ा गहरा गया है। पूरा देश में ब्लैकआउट हो गया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का बड़ा एक्शन, बड़ा खुलासा। कहा कि 13,000 से अधिक एक्टिव सदस्य हैं, भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। ईडी ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की 57 करोड़ रुपए की कुल 35 संपत्तियों को जब्त किया है। बड़ी खबर देखिए, यूएई जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर आई है। नई वीजा ऑन अराइवल पॉलिसी लागू की गई। यूएई में करीब 35 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। अमेरिका का वीजा रखने वाले व्यक्तियों को अब यूएई का वीजा मिलने में आसानी होगी। यहाँ जाने वाले यात्रियों के लिए नई वीजा पॉलिसी लागू की गई है और इस नई वीजा ऑन अराइवल नीति में अमेरिका और यूरोपीय संघ के किसी देश का वीजा या ग्रीन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों को यूएई का वीजा मिलने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ को मिला पुलिस कलर्स। सीएम विष्णुदेव साय ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति जी का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ पुलिस को भारत के महामहिम राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स प्रदान किया गया है। ऑनलाइन विटामिन कैप्सूल मंगाने वाले सावधान हो जाइएगा। एक बड़ा खुलासा हुआ है। D3 और K2 की बोतलों के कैप्सूल में विटामिन की जगह स्टार्च निकल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के झांसी में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक पलटी खा गया। ट्रक में 1800 किलो टमाटर लदा हुआ था और ट्रक के पलटते ही टमाटर हाईवे पर 50 मीटर के दायरे में बिखर गए। पुलिस को सुरक्षा करनी पड़ी। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और चीन से हवाला के जरिए आने वाले रुपयों को यूएसडीटी में बदलने वाले एक रैकेट के आरोपी पिता, पुत्र और एक अन्य कर्मचारी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने 4 दिनों के रिमांड पर लिया है और इस जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिता पुत्र के 9 बैंक खाते पहले ही फ्रीज किए जा चुके हैं और पुलिस को 15 और खातों की जानकारियां मिली है। 3000 से अधिक सिम कार्ड दुबई और अन्य देशों में भेजे गए हैं। आरोपी 8-9 लाख रुपए के सिम कार्ड दुबई में सप्लाई करते थे। वहीं देखिए, बड़ी खबर है, सूरत को दिवाली की सौगात मिली है। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिवाली से पहले या बाद में 8 नई फ्लाइट शुरू होने वाली है। सूरत से शारजाह और दुबई के अलावा अब विंटर शेड्यूल में तीसरी इंटरनेशनल फ्लाइट मिलने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस सूरत से बैंकॉक के साथ मुंबई के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करेगी। इसके अलावा सूरत से गोवा, चेन्नई, भावनगर, मुंद्रा, जामनगर, जोधपुर और भुज की घरेलू उड़ानें भी शुरू की जाएगी। इन सभी उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बैंक लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोट खा गई दीमक। नोएडा में कस्टमर ने बैंक से कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। नोएडा में बैंक के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोट दीमक ने खा लिए। करीब 3 महीने बाद जब कस्टमर ने लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। हालांकि बैंक प्रबंधन ने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए। उल्टा कस्टमर से कहा कि लॉकर में रुपए नहीं रखने चाहिए, रुपए के लिए अकाउंट है। फिलहाल पीड़ित कस्टमर ने बैंक के सीनियर अफसरों से शिकायत की है। वहीं देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। कोविड-19 के दौरान एलोपैथिक दवा नहीं ली, इसी से ठीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक प्राकृतिक इलाज है। सीजेआई ने ये बातें गुरुवार 17 अक्टूबर को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। उन्होंने आयुष मंत्रालय की भी तारीफ करते हुए कहा कि मंत्रालय का ग्लोबल लेवल पर आयुर्वेदिक इलाज की मान्यता बढ़ाने में बड़ा योगदान दे रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले मानने के लिए बाध्य हैं, वे इसे
इसे नहीं बदल सकते। तमिलनाडु गवर्नर ने स्टालिन सरकार का फैसला रोका था। 2025 से जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न में बदलाव, सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म है, अब सभी 5 सवालों को हल करना अनिवार्य होगा। बायजूस के फाउंडर बोले, मैं धोखेबाज नहीं, वापसी करूंगा। नेटवर्थ जीरो हुई, इसके लिए बड़े निवेशक जिम्मेदार हैं, उन्होंने साथ छोड़ा इसलिए हालात बिगड़े। जी एंटरटेनमेंट का मुनाफा 61% बढ़कर 209 करोड़ रुपए, दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपए रहा है। जियो फाइनेंस को दूसरी तिमाही में 689 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, सालाना आधार पर यह 3% बढ़ा है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, 18 अक्टूबर को दिन के निचले स्तर 80,409 से 815 अंक संभला। दिन भर के कारोबार के बाद ये 218 अंक की तेजी के साथ 81,224 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी दिन के निचले स्तर 24,567 से 287 अंक संभला। निफ्टी में भी 104 अंक की तेजी रही और ये 24,854 के स्तर पर बंद हुआ है। वही देखिए, पंजाब में ईंट भट्टों के लिए 20% पराली आधारित ईंधन अनिवार्य रहेगा। पेंशनर्स से जुड़ी ये बड़ी खबर है, 21 दिनों में होगा पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान, सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। पेंशन भोगियों को सरकार से दिवाली का तोहफा मिला है, सिर्फ 21 दिन में पेंशन की टेंशन दूर हो जाएगी, सरकार ने निर्देश जारी किया है। यानी नए निर्देशों के तहत अब पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान 21 दिनों के भीतर किया जाएगा, शिकायतों का तेजी से निपटारा होगा। ओटीटी के लिए रिलायंस की बड़ी तैयारी, जियो सिनेमा का डिज्नी प्लस हॉटस्टार में विलय होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जियो सिनेमा का डिज्नी प्लस हॉटस्टार में विलय होने वाला है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में दिखेगा मेड इन इंडिया का कमाल, दीपोत्सव पर भव्य ड्रोन शो भी होगा। रामनगरी अयोध्या में 30 अक्टूबर को होने वाला 8वां दीपोत्सव कई मायनों में खास होगा। भव्य मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक भारत की छवि भी दिखाएगा। एक तरफ सरयू के घाट लाखों दीपक से जगमग होंगे, वहीं दूसरी ओर मेड इन इंडिया के ड्रोन आधुनिक और विकसित भारत की तस्वीर भी दिखाएंगे। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। नेपाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने गिरफ्तार हो गए। संगठित अपराध और धन दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। ईएसआई से जुड़ी बड़ी खबर है, ईएसआई आयुष्मान भारत योजना को साथ लाने को मंजूरी मिल गई है, स्वास्थ्य सेवा बढ़ाने की तैयारी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा लाभ परिषद ने शुक्रवार को लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने को लेकर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना को साथ लाने को मंजूरी दे दी है। 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, 12 नवंबर को होगा विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर, दोनों के फ्रीक्वेंट फ्लायर के लिए बनेगा महाराजा क्लब। विस्तारा एयरलाइंस का 12 नवंबर को एयर इंडिया में मर्जर हो जाएगा, लेकिन विस्तारा की फ्लाइटें पहले की तरह ही अपने नाम से उड़ानें भरती रहेंगी और साथ ही कस्टमर का अनुभव भी पहले के जैसा ही रहेगा। बहराइच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हो रही है। अब्दुल हमीद समेत 23 घरों को अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया है। बहराइच में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया है और अवैध निर्माण को हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया गया और ऐसा न करने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हो रही है। कोलकाता से जुड़ी खबर भी आ रही है, आरजीकर मामले में न्याय और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से डॉक्टरों का आंदोलन चल रहा है और इसी बीच 6 जूनियर डॉक्टर अनशन करते हुए बीमार भी पड़ चुके हैं और अभी हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर तो भर्ती हैं। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक उनकी 10 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से वे फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होगा, समिति ने सीएम धामी को नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया है। 9 नवंबर को यूसीसी लागू करने की तैयारी हो रही है और उस दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस भी रहेगा। और उत्तराखंड से जुड़ी एक और अपडेट खबर देखिए, शासन ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों से छात्र संघ चुनाव पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं सदगुरु के ईसा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है, बंधक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, कहा कि वहां पुलिस जांच गलत है। वहीं देखिए, विदेशी पर भारी देसी का जलवा, कोटक महिंद्रा बैंक खरीदेगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बिजनेस। भारत के देसी ब्रांड सब हर जगह अपनी पहचान बना रहे हैं, कई जगह तो ये विदेशी ब्रांड पर भी भारी पड़ रहे हैं और इसके कई उदाहरण हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक भी विदेशी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के इस बिजनेस को खरीदने जा रहा है। स्टॉक मार्केट की आंधी में आम लोगों का ही नहीं, देश के खजाने का भी 90,370 करोड़ रुपया साफ हो गया। यानी भारतीय शेयर मार्केट में इस समय उठापटक बनी हुई है। पंजाब में उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तारीख में बदलाव की मांग की है। वहीं देखिए, अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर है, रोडवेज चालक परिचालकों को सीएम योगी का दिवाली तोहफा, वर्दी के लिए बैंक खाते में पैसे आएंगे। सरकार वर्दी खरीदने के लिए बैंक खाते में 1800 रुपए डालेगी, करीब 37,000 चालक और परिचालकों को ये फायदा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में अब मिलावट के साथ होगी बैक्टीरिया और फंगस की भी जांच, सीएम योगी के आदेश पर मिलावटखोरों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिला है, 2 गुने से अधिक हुई प्रति व्यक्ति आय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। और खुशखबरी आ रही है, बिहार के इस जिले में 1000 करोड़ का ऋण बांटेंगी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण 18 और 19 नवंबर को दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। वहीं मुजफ्फरपुर से जुड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। स्वीकृत नक्शे और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने पर आर्किटेक्ट और भवन मालिक दोनों जिम्मेदार होंगे। जुर्माना और गंभीर मामलों में निर्माण को भी ध्वस्त किया जाएगा। ICAI CA फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो गए। नवंबर सेशन के लिए CA फाइनल एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और ओला इलेक्ट्रिक ने S1 प्रो पर 20,000 तक की छूट और 25,000 तक के एक्स्ट्रा लाभों के साथ नए बॉस ऑफर की घोषणा की है। और महिंद्रा स्कॉर्पियो का क्लासिक बॉस एडिशन भी लॉन्च हो गया है। यानी महिंद्रा ने इस फेस्टिव सीजन के लिए स्कॉर्पियो क्लासिक का ये स्पेशल बॉस वेरिएंट पेश किया है। राजस्थान से जुड़ी खबर है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या के लिए 22 अक्टूबर को ट्रेन रवाना होने वाली है। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के अंतर्गत विशेष रेलगाड़ी जवाई बांध से हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या ट्रेन 22 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे जवाई बांध रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। योजना की इस यात्रा गाड़ी में जवाई बांध रेलवे स्टेशन से 250, अजमेर रेलवे स्टेशन से 250 और जयपुर रेलवे स्टेशन से 280 कुल 780 यात्री इस यात्रा में सवार होंगे। और फ्लिपकार्ट पर बिग दिवाली सेल का तोहफा मिलने वाला है। डेट भी आ गई है। बिग बिलियन डेज प्राइसेस आप देख सकते हैं। सेल 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। भोपाल के लोगों को भी जल्द ही मेट्रो सेवा का तोहफा मिलेगा। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने स्टील ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया है। बड़ा फैसला देखिए गुजरात से। गुजरात की माही नदी पर बनेगा 429 करोड़ रुपए में विशाल बांध। 49 गाँव को इसमें बड़ा फायदा मिलेगा। गुजरात के बड़ोदरा के सावली तालुका के पोईचा गांव के पास माही नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण किया जाएगा। और गुजरात राज्य परिवहन निगम ने भी गुड न्यूज दी है। दिवाली पर घर जाने वालों को लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा। बसों के अतिरिक्त फेरे लगाने की योजना बनाई गई है। वहीं इंटेल में बड़े पैमाने पर छटनी शुरू। 2000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इंटेल कंपनी जो दुनिया की प्रमुख चिप निर्माता कंपनी है, इसके कर्मचारियों से जुड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। तापमान में और गिरावट आएगी। उत्तर भारत पर असर दिखाई पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 23 अक्टूबर से बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब से जुड़ी खबर है। 72 शिक्षक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड रवाना हो गए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि नए युग की शुरुआत। पंजाब सरकार ने इन 72 टीचर्स को फिनलैंड भेजा है। वहीं पंजाब में भगवंत मान सरकार ने आम लोगों के लिए सरकार तुम्हारे द्वार योजना शुरू की है, ताकि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और 43 तरह के जो अन्य डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं वो घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में दीपावली से सर्दी बढ़ने लगेगी। पोखरण समेत आसपास के एरिया में हल्की बारिश हुई। 11 शहरों में गुलाबी ठंड भी शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान के 4 जिलों में सीबीआई के छापे। अवैध रेत खनन मामले में दबिश दी गई है। 10 जगहों पर सर्च में दस्तावेज जब्त किए गए। राजस्थान के उदयपुर से जुड़ी खबर है। लेपर्ड के गर्दन और पेट में पुलिसकर्मी ने 4 गोलियां मारी। उदयपुर में सर्च के दौरान टीम पर यह आदमखोर लेपर्ड झपटा था, जहां पर अभी हाल ही में एक महिला की जान ली थी। वहीं पर इसका शूट आउट हुआ है। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। कोर्ट में चल के रानू साहू के आंसू बोले की प्रताड़ित कर रहे हैं। निलंबित IAS ने कहा कि स्ट्रांग हूं। छत्तीसगढ़ DMF घोटाले में रोज 7 घंटे पूछताछ भी होगी। वहीं पटना नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी। मुजफ्फरपुर आनंद विहार रेल के समय में इजाफा हुआ। बड़ी खबर देखिए। पुराने आलू को केमिकल में डाला, नया तैयार हो गया। अमोनिया से छिलका हटाकर 30 वाले आलू को 50 रुपए में बेच रहे हैं मुनाफाखोर। नए आलू खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नए आलू के नाम पर जहरीला आलू धड़ल्ले से बिक रहा है। रांची के सभी बाजारों में से आलू करीब 50 रुपए किलो की दर से मिल रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई है। वहीं देखिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। छोटे व्यवसायियों को भी मिलेगा बालू भंडारण और बिक्री का अधिकार। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 340 लोगों को नोटिस दिया गया है। सरकार के साथ चालाकी कर रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना 600 रुपए महंगा होकर 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 683 रुपए महंगी होकर 92,283 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। फेस्टिव सीजन ने सोने की डिमांड बढ़ाई है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कर रहे हैं। आज 19 अक्टूबर का राशि बल। आज का राशि बल, आज के ग्रह नक्षत्र सिद्धि योग बना रहे हैं, जिससे आज वृष राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा और नौकरी में भी नई जिम्मेदारियां बढ़ेगी। धनु और मकर राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग हैं। मिथुन राशि के लोग बिजनेस में लापरवाही ना करें। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए चुनौतियों वाला दिन रहेगा। और इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा। ना तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमारी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और हमें अच्छी खबरें आप लोगों के लिए लाने के लिए मेहनत करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज आप लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को फुल फेसबुक और व्हाट्सएप पर यार दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और
नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।